वेलकम बैक टू स्टडी विद वंशिका। क्या आप भी नंबर सिस्टम के सवालों में कंफ्यूज होते हैं? मैथ रटने से नहीं, समझने से आसान होती है। आज के इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 को बेसिक से कवर किया है। तो चलिए सब बिना समय बर्बाद के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, तो जैसे कि मैंने फ्यू क्वेश्चन आपको समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चन आप खुद से करोगे, वैसे मैं ये वाले बता दे रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट है 0 के और इसमें भी 2 डिजिट है, मतलब कि इसको आप लिखोगे 0.42। इसमें आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 327, तो यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगने के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 6 से डिवाइड होगा तो 3000 लिखेंगे और ये कट के 270 होगा और फिर पॉइंट लगने की वजह से यहाँ 0 ऐड होगा और फिर ये 5 से होगा तो 200 इतना हो जाएगा और फिर इसको काटोगे तो 200 आएगा और 0 पॉइंट की वजह से 0 लगेगा और 2000 से कट जाएगा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा 0.652। अब इसको ये ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ 4 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 इससे बड़ा है तो पहले हम लोग 3 से होगा, तो 12 से कटेगा तो आएगा 3, 0 लग जाएगा, पॉइंट यहाँ मैंने लगाया ही है, तो 30, तो ये कटेगा 7 बार में 28, फिर कट के यहाँ आ जाएगा क्या 2 आएगा, तो फिर ये 5 से तो 20 से 20 कट जाएगा। ये वाले तो इजी थे, लेकिन जब मैं नेक्स्ट बताऊंगी उसमें बार का भी आएगा, वो आपके सिलेबस में न्यू है, तो उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। हाँ, तो ये देखिए कि मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। हाँ, कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन जो अलग अलग टाइप्स के हैं वही लिखा है मैंने, थोड़े अलग। अगर आपको और क्वेश्चन समझने या वो नहीं हो पा रहे आपसे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको भी आपको समझा दूंगी। आप चलते हैं इसकी तरफ, तो यहाँ पे आप देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2, तो पॉइंट लगेगा तो 20 होगा, तो 18 से कटेगा तो 22 वापस आएगा, तो ऐसे हम करते रहेंगे, ये हमेशा 2 बच जाएगा, तो इसीलिए 6 6 6 इनफाइनाइट तक आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ बार लगा देंगे, ऐसे इसका आंसर होगा। अब इसको कर लेते हैं, तो ये देखिए 15 डिवाइड बाई 2, मैं माइनस नहीं लिख रही क्योंकि आंसर में मैं माइनस लिख दूंगी, तो इसको जब आप करोगे तो 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 1 से होगा, 15 तो कटेगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर पॉइंट लगने की वजह से 50 हो जाएगा, 45 से कटेगा, फिर 5 आएगा, फिर 50 होगा, फिर 45 से कटेगा, कभी ये 5 खत्म नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ 3 3 3 3 बेर बार आएगा, क्योंकि 45 15 के टेबल में 3 बार में आता है, तो इसलिए यहाँ लिखोगे 0.1 और 3 बेर बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार लगेगा, सिर्फ 3 के ऊपर। अब इसको कर लेते हैं, जब इसको करोगे तो 1 13 से जाएगा, 90 पॉइंट लगने की वजह से, और फिर यहाँ पे 9 से और 7 30, फिर 2 से 26 और कट 4, फिर 40 होगा, 3 से 39 कट होगी 1 आएगा और फिर 1 से जाएगा तब 10 होगा, तो 0 लग जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, तो 100 होगा तो आपका 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 91 आता है, तो कट होके वापस से क्या आ जाएगा 9 आएगा, और 9 आएगा तो यहाँ से यही प्रोसेस रिपीट होगा, तो इसीलिए इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, होगा 1
307 बार। इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो इसी एक्सरसाइज में, जो कि थर्ड है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसका आंसर बता दीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसमें कहा गया कि कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए रैशनल नंबर के जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे और क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। और यहाँ ये भी कहा गया है कि इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1, ठीक है। और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग आपका मतलब यही हुआ कि जहाँ पे 2 into 3 से हो डिनोमिनेटर में। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दे रही हूँ, यही लिख दो और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। उसमें आप लिखोगे बाई एज और इसको 8 को आप लिख सकते हो, 2 का क्यूब है, तो फिर यहाँ पे आप करोगे ऊपर नीचे दोनों पे 5 के क्यूब से आप इसको इंटू करके देखिए। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता दूंगी। तो यहाँ आएगा 875 और ये आपका हो जाएगा 2 into 5 का क्यूब। अब ये 10 का क्यूब होगा ना, 2 5 से 10 और 10 का क्यूब क्या होता है ना 1000 हो गया। और इस ये 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.875। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका जिसमें 2 into 3 का हमने यूज किया है। अब एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो 40, इसको आप करोगे 3 और फिर ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 2 का क्यूब हो गया 8 into 5 तो 40 हो जाता है। और फिर यहाँ पे आप कर दोगे ऊपर नीचे, यहाँ क्यूब जब है तो इसको भी क्यूब बनाओगे ना, तो इसीलिए आपको ये लिख दो और फिर इंटू ऊपर नीचे करना है आपसे 3 क्यूब से, और इसमें भी 3 इससे ऊपर नीचे करना है। तो ये आपका हो जाएगा 25 into 3 75 और ये 2 into 5 का क्यूब, ये बन गया 75,000। तो ये 3 है, ये 2 है, तो क्या होगा, इसको भी 3 बनाएंगे, तो ये हो गया आपका 2 एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं भी बात कह रही हूँ। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज समझते हैं हम लोग, जो कि 1.3 है। हाँ, तो ये देखिए मैंने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन समझा रही हूँ। ये फर्स्ट वाला तो इजी है, सेकेंड वाले में कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो फर्स्ट को आप ये 2 डिजिट है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 डिजिट 0 लगाओगे तो 2 0 हो गया। अब ये कट नहीं रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी ये 3 है, तो ऐसे ही आपको 0 1 0 लिख के यहाँ 3 0 लगा देंगे। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, तो इसका आंसर आएगा 701 और 1000, क्योंकि यहाँ लिखा है आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है डेसिमल को। और फिर इसमें भी यही प्रोसेस है 750, ये 3 है तो यहाँ भी 3 लगाओगे। अब ये बता 25 से ये कटेगा ना, तो हम लोग मान चले 250 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3/4 हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये नई चीज है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, ये नई चीज है, इसको ध्यान से देखना। तो इसको आप लिखोगे x = ये बात है, मतलब मैंने आपको बताया था 0.4444 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बाई, और इसको इधर करना है तो 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट है इसलिए 10 से करेंगे। अगर यहाँ 2 रहता तो 100 से करेंगे, ठीक है। ये हो गया 10x और होगा 4.444 ऐसे करेंगे, समझ आया। फिर ये हुआ 10x और इसको लिख सकते हैं 4.0
4 4 4 ऐसे करके। हाँ, तो अब आप ये बताओ, हमने यहाँ इक्वेशन बनाया है कि इसका इक्वल्स टू एक्स होता है। क्या हम लोग एक्स लिख सकते हैं? अब ये 10x और ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस, x इक्वल्स टू 4। अब ये माइनस होगा तो 9x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4/9। अगर यहाँ कोई भी नंबर है बार लगा है तो यहाँ 2/9 हो सकता है, 3/9, तो आप काट दोगे 1/9, ऐसे ही आंसर आते हैं। ये ट्रिक है और ये बाय द वे अगर आपको एग्जाम के तरीके से करना है तो ऐसे सॉल्व करके करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो x यहाँ पे देखो ये 2 डिजिट है, तो ऐसे ऐसे होगा, इसमें रिपीटिंग ऐसे होती है। तो ऐसे 2 डिजिट है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से जब करोगे तो यहाँ 100x हो जाएगा और यहाँ 37.37 ऐसे करके इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 100x हुआ तो वही सेम प्रोसेस, 37 प्लस x, सॉरी 0.37 करके डॉट डॉट, और फिर यहाँ पे ये इक्वेशन बना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 37 प्लस x। जरिए लिखेंगे, इधर आएगा माइनस होगा और माइनस होगा तो 99 आएगा, 99x 37 x इक्वल्स टू 37/99। इसमें भी यही ट्रिक होती है, इसमें भी यही होगा, 999 हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा। x इक्वल्स टू 0.2621 करके इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 डिजिट है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप जब 1000 से करोगे 1000x और 621.621 डॉट 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 कर दीजिए, 1000x इक्वल्स टू 621 प्लस 0.621 डॉट डॉट डॉट, 1000x 621 प्लस ये x, 1000 माइनस x इक्वल्स टू 621 and 999x equals to 621 and x equals to 621 divided by 999। अब ये बताइए 3 से कटेंगे ना, तो 3 से कटेगा यहाँ 2, फिर ये 0 और ये 7 और फिर ये कटेगा तो 3 3 3 आएगा, फिर भी 3 से कटेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग छोटा सा कर देगा, 9 से डायरेक्ट कर देगा। तो जब आप काटोगे तो हो जाएगा 6 से कटेगा तो हो गया आपका 81, 9 से कटा, इसको हम काटेंगे तो 111 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 69 111। ठीक है, तब यहाँ पे करते हैं। अब ये थोड़ा अलग है, अब इसको हम लोग इधर नहीं भेजेंगे, x इक्वल्स टू 123.333 ऐसे है ना, क्योंकि एक ही पे बार लगा है। तो अब मैं इसका भी एक ट्रिक है, x इक्वल्स टू 125 प्लस 0.333 लिख सकते हैं, और या फिर इसको 3 का बार भी लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी तो इसको लिख सकते हैं ना 3/9। वैसे ये कट भी सकता है लेकिन मैं काट नहीं रही हूँ अभी, आप चाहो तो काट भी सकते हो। ये 9 हो गया, 125 इंटू 9 प्लस 3। अब जब आप इंटू करोगे तो 9 और ये 11 प्लस 3 बाई। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1128। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कटेगा या नहीं कटेगा। 4
4 + 8 12, तो ये 3 से कट सकता है। तो 3 से काटेंगे तो 3 और 22, तो 22 7 से कटेगा, 18 6 बाद में 3 से कटेगा, और ये 3 बाद में। अभी भी देख ले रहे हैं, नहीं ना कट रहा है, हाँ नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर इतना आ जाता है। वैसे पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। तो ये था आपका। अभी मैं इसके 2 क्वेश्चन और करा दूंगी क्योंकि वो थोड़ा अलग है, और इसके बाद से एक क्वेश्चन लास्ट बचेगा, वो भी करा देते हैं। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा दे रही हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा भी न्यू चैनल है तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस अपना भी कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो प्लीज बताइए, मैं उसको और बेहतर समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x = 4.7777 ऐसे होता है। तो जब आप ऐसे करोगे तो इसको x = 4 + 7/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.7 को हम लोग 7/9 लिख सकते हैं। अब x = क्या हो गया, 9, 4 × 9 + 7 क्या हो गया, 36 + 7 कितना होता है, 43 होता है। तो 43/9 यही आंसर हो गया आपका। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे है तो यहाँ x = 0.4777 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको 10 से इंटू भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला इधर आपको भेजना ही पड़ेगा, तभी आप करोगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, तो हो जाएगा 10x, और ये क्या होगा, 4 + 7/9 होगा। हाँ, तो ये हो गया। अब हम पहले इसको 10 को इधर नहीं भेजेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ 9 लिखोगे, फिर 4 × 9 करोगे, + 7 करोगे, तो ऑब्वियसली आपका 43/9 रहेगा। अब जब 10 आप इधर भेज दोगे तो ये क्या होगा, 10 से इंटू हो जाएगा, होगा ना। तो क्या आएगा, x = 43/90 आ जाएगा, आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने आंसर निकाल लिया, तो ये जल्दी हो जाएगा। 0.6 को आप क्या लिखोगे, 6/10 लिख सकते हो, और इसका मैंने ट्रिक बताया था, तो इसको 7/9 लिख सकते हो, और इसका मैंने यहाँ वैल्यू निकाला ही है, तो इसको 43/90 लिख सकते हो। अब इसको ऐड करोगे तो इन सबका आंसर निकलेगा, ये आएगा 90 आएगा। जब 90 आएगा तो 6 × ये 10 है, तो 10 के टेबल में 90 कितने बार आता है, 9 बार में। 9 के टेबल में 90 10 बार में आता है, और 90 के टेबल में तो 1 ही बार में आता है, तो 1 से इंटू करके भी क्या होगा, तो मतलब 6 × 9 54 + 70 + 43/90। अब इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका 3 और 4 7 हो गया, और ये 11 में 5 जोड़ेंगे 16/90, यही आपका आंसर हो गया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सब कुछ समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आप उसके लिए स्पेशली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आप प्लीज़ लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।